कभी इतिहास सिर्फ राजाओं की कहानी नहीं होता, वो जिद की कहानी होता है, वो स्वाभिमान की कहानी होता है। और जब बात मराठा साम्राज्य की हो तो एक नाम बिजली की तरह चमकता है, छत्रपति संभाजी महाराज। एक ऐसा योद्धा जिसने अपने पिता की विरासत को सिर्फ संभाला नहीं बल्कि उसे अपने खून से सींचा। और सामने था दिल्ली का सबसे शक्तिशाली बादशाह औरंगजेब। 1680 छत्रपति शिवाजी महाराज के देहांत के बाद पूरा स्वराज्य अनिश्चितता में था। सिंहासन पर बैठे संभाजी, उम्र कम लेकिन इरादा पर्वत जैसा। औरंगजेब ने सोचा अब मराठा साम्राज्य टूट जाएगा, लेकिन उसने एक बात भूल की थी, वो शिवाजी का बेटा था और संभाजी तूफान से टकराने के लिए पैदा हुआ था। औरंगजेब खुद दक्कन उतरा, पूरा मुगल साम्राज्य मराठों को कुचलने निकला। साल दर साल युद्ध हुए, किले घिरे, घाटियों में तलवारें टकराईं, रातों में अचानक हमले हुए, लेकिन संभाजी झुके नहीं। उन्होंने मुगलों की सप्लाई लाइन काटी, छापामार युद्ध जारी रखा, दुश्मन को चैन से सोने नहीं दिया। औरंगजेब के पास सेना थी, संभाजी के पास संकल्प था। मुगल साम्राज्य का खजाना खाली होने लगा। साल बीतते गए लेकिन स्वराज्य झुका नहीं। 1689 एक विश्वासघात। संभाजी महाराज को संगमेश्वर में पकड़ लिया गया। उन्हें औरंगजेब के सामने लाया गया, जंजीरों में जकड़ा हुआ शेर। औरंगजेब ने कहा, इस्लाम कबूल कर लो, जान बख्श दी जाएगी। सामने मौत खड़ी थी, लेकिन संभाजी की आंखों में डर नहीं था। संभाजी ने धर्म बदलने से इनकार कर दिया। उन पर अमानवीय यातनाएं दी गई। दिनों तक शरीर को तोड़ा गया, लेकिन आत्मा नहीं टूटी। इतिहास गवाह है, उन्होंने अंतिम सांस तक झुकना स्वीकार नहीं किया। 11 मार्च 1689 संभाजी महाराज वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन उस दिन एक शरीर मरा, एक विचार नहीं। औरंगजेब ने सोचा था मराठा साम्राज्य खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। संभाजी की शहादत ने आग भड़का दी। मराठे और भी उग्र हो गए और अंत में 27 साल दक्कन में भटकने के बाद औरंगजेब थक गया। मुगल साम्राज्य ढांढलान पर आ गया। संभाजी महाराज हारकर भी जीते, क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया सत्ता से बड़ा होता है स्वाभिमान, और मौत से बड़ा होता है धर्म और स्वतंत्रता।